शासन माई, महाश्रवण की बगिया में नारी नंदनी कहलाई। सशस्त्र बंधन करते हैं हे माँ, सशस्त्र बंधन करते हैं माँ, तुम नारी शक्ति की परछाई, तुम नारी शक्ति की परछाई। तेरा धर्म संघ की अष्टम साध्वी प्रभु का शासन माता साध्वी श्री कनक प्रभा जी का दिनांक 17 अप्रैल 2022 को महाप्रयाण हो गया। आज हम उन्हीं की स्मृति सभा में दिवंगत आत्मा के आध्यात्मिक आरोहण के मंगल कामना के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम नवकार मंत्र के जाप के साथ 2 मिनट के नवकार मंत्र के जाप के साथ आज के कार्यक्रम की शुभारंभ करते हैं। अब मेरा अनुरोध तेरापन महिला
अन्य संघ संस्थाओं से पधारे हुए पदाधिकारीगण, महिला मंडल टीम, तेरापंथ युवक परिषद टीम, तेरापंथ प्रोफेशनल फर्म टीम तथा संपूर्ण समाज सागर जय हिंद। स्मृति सभा में आज हमें क्या दो दिन हो गया, आज हमारे बीच से ऐसी महान विभूति साध्वी श्री कनक प्रभा जी, जिनका शासन माता की उपाधि मिली थी और हमारे बीच नहीं रहे, तो उनके जीवनी के बारे में कुछ बातें, वैसे तो बोला जाए तो 2 दिन भी कम पड़ेंगे। उनका इतना बड़ा जीवन था, इतना बड़ा मतलब उनका योग था, गुरु निष्ठा व संघ निष्ठा से भावित योगी सा अद्भुत मन, नयनों से बहता स्नेह, निर्जर मृदु मुस्कान, सत गतिशील व्यक्तित्व, विचारों की दृढ़ता, अनुशासन प्रियता, कठोरता व कोमलता का सामंजस्य, ज्ञान दर्शन, चरित्र की रत्नात्रयी की आराधना में अहमिक संलग्न ऐसी महान साधिका, संघ महानिर्देशिका, महाश्रवणी साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी को सर्व सिद्ध श्रद्धांजलि, सभी भक्त वंदना, कामना एवं उज्ज्वल आध्यात्मिक भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। परम श्रद्धेय आचार्य महाश्रवण जी की आज्ञानुवर्ती शिष्या, शासन माता मातृ हृदय साध्वी श्री कनक प्रभा जी का 17/3/2022 को सुबह 8:45 में देवलोक गमन हो गया था। उन्हें गुरुदेव ने 7:27 में TVR संचालक का प्रस्थान कराया था तथा 8:29 में चौबियार संचालक का प्रस्थान कराया गया। जम्मा 1 घंटा 18 मिनट में संचारा भी गिराया गया तथा महाप्राण भी हो गया। वो दिव्य आत्मा थी, एक विलक्षण व्यक्तित्व था। मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। चेहरे में दिव्यता, वाणी में ओज, कुशल प्रशासक, उच्च कोटि की साहित्य का, सहज सरल सौम्य, धीर गंभीर, जीवा में प्रकृति विश्लेषण जिनके लिए कम पड़ जाते हैं, जिनका नाम सुनते ही मस्तक श्रद्धा से जुड़ जाता है। कलकत्ता में सूरजमती वेद की यहाँ नंदी कन्या ने जन्म लिया, नामकरण हुआ कलावती। कलावती का बचपन पैतृक गांव लाडू में बीता। वो बचपन से ही शांत और प्रबुद्ध अंतर्मुखी स्वभाव की थी। 14 वर्ष की हुई तो पिता विवाह के लिए पद चुन रहे थे, पर कलावती को मासूम आंखें संयम पथ पर बढ़ने के स्वप्न ढूंढ रही थी। इस सपने को साकार करने के लिए 15 वर्ष की उम्र में कलावती ने पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रवेश किया। 4.5 वर्ष में संस्था प्रवास में एक होनहार छात्रा के रूप में उसने अपनी पहचान स्थापित की। 8 जुलाई 1966 का पावन दिन, तेरापंथ द्वितीय शताब्दी समारोह का ऐतिहासिक अवसर, गुरुदेव श्री आचार्य श्री तुलसी ने केरवा में मुमुक्षु कलावती को दीक्षा प्रदान की और उनका नाम दिया कनक प्रभा। दीक्षित होते ही साध्वी कनक प्रभा का व्यक्तित्व एक उदयमान साध्वी के रूप में उभर कर आया। उनकी ग्रहण शक्ति, श्रवण शक्ति, दायित्व बोध एवं विवेकशीलता ने गुरुदेव तुलसी को विशेष प्रभावित किया। 19 अप्रैल 1970 में देहरादून की 7वीं साध्वी प्रमुखा श्री राधा जी का विकासक में देवलोक गमन हो गया। आचार्य श्री तुलसी एक प्रगतिशील साध्वी समाज का निर्माण करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने आवश्यकता थी एक युवा प्रभुत्व साध्वी प्रमुखा की। 14 जनवरी 1972
गंगा शहर के मर्यादा महोत्सव आचार्य श्री तुलसी ने 30 वर्षीय साध्वी कनक प्रभा को तेरापंथ धर्म संघ के विशाल साध्वी समाज का नेतृत्व सौंप दिया। पूरे समाज के लिए एक आकल्पित और अनजान नाम। कौन जानता था कि ये 30 वर्षीय साहसी सैनिसी समुदायी युवा साध्वी का प्रमुख पद पर नई गरिमा नई ऊंचाई प्रदान करेगी। साध्वी प्रमुखा श्री 500 साध्वियों का नेतृत्व मिला। साध्वियों का संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व उन पर था। कोमल अनुशासन के साथ सबको सहज कर रखने की व्यवस्था उनको खूब आती थी। उनका प्रशासन प्रशिक्षण अद्भुत था। एक कुशल शिल्पकार की तरह उन्होंने जीवन प्रेम साध्वी प्रमुखा का दायित्व मृदुता से संभाला। महिला समाज के नैतिक संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए इस कार्य का विकास करने के लिए वे हमेशा प्रयत्नशील रही। उनके सब बच्चों को प्रेरणा देते थे, युवाओं को दिशा देते थे, बुजुर्गों को जीने की शक्ति देती थी और प्रबुद्ध समाज को एक सोच देती थी। आज आप सभी का साहित्य में काफी लगाव था। उनका करीब 60-70 पुस्तकें संपादित भी हुई तथा गुरुदेव की साहित्य को आपने अपने अच्छे ढंग से संपादित भी कराया। साध्वी प्रमुखा के 3 आचार्यों का दायित्व निर्वाह करने का सौभाग्य मिला। उनकी विनम्रता, समर्पण और दायित्वशीलता 2022 को उनके मनोनयन का अमृत महोत्सव पूरे धर्म संघ में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आचार्य श्री महाश्रवण ने उन्हें तेरापंथ संघ की शासन माता का गरिमामय उपाधि प्रदान की। शासन माता चिरायु हो और हमें आशीर्वाद प्रदान करती रहे। लेकिन नियति को शायद और ही मंजूर था। काफी दिनों से अस्वस्थ चल रही थी। हम लोगों ने भिलवाड़ा में भी दर्शन किया, लेकिन कभी भी उजागर नहीं होने दिया कि मैं अस्वस्थ हूँ। अंत समय तक दिल्ली में मानो गुरुदेव की प्रतीक्षा कर रही थी। गुरुदेव ने भी रिकॉर्ड तोड़ 47 किलोमीटर का पाक विहार करके उनको दर्शन देने पधारे और 2-3 दिन बाद उनको संधारा भी दिलाया गया। ये तो सबको विदित है। 17/3/2022 को दिव्य ज्योति अमरदीप में विलीन हो गई। उस दिव्य आत्मा को कोटि बहुत सत नमन। और अंत में मैं जैन सितंबर 13 सभा तथा पूरे समाज की तरफ से स्मृति सभा में उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा दिव्य आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति हो ऐसी कामना करते हैं। ओम नूतन समिति विराटनगर की तरफ से तथा मेरे परिवार की तरफ से, नेपाल राष्ट्रीय मारवाड़ी परिषद की तरफ से, सिटी एडिशन संघ समिति नेपाल के तरफ से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ओम दर्शन चरित्र और तप आचार्य श्री महाश्रवण जी ने भी फरमाया है। उनकी स्मृति में उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी तब हम 5 दिन, ऐसे तो जिंदगी भर ही करते रहना है, लेकिन विशेषकर 5 दिनों तक त्याग तपस्या ये सब कंटिन्यू चलता रहे। और हमारी महिला मंडल इसमें बहुत ज्यादा सजग है। आप मात्र 3 क्लास पढ़ी थी। 3 क्लास पढ़ी भी बच्ची, जब वो बच्ची थी धीरे सने वो बड़ी हुई। दीक्षा के शादी की बात चली, लेकिन उनके दीक्षा के भाव थे उनके अंदर और दीक्षित हुई। लेकिन 3 क्लास की पढ़ी हुई उनकी प्रतिभा देखिए, न जाने कितने ग्रंथ रच दिए, कितनी कविताएं लिख दी। उनके ग्रंथों को पढ़ने से ऐसे अंदर के भाव ऐसे प्रफुल्लित होते हैं, खुशी लगते हैं कि बार-बार पढ़ने को दिल करता है। इसीलिए उन्हें साधारण से असाधारण सबसे अलंकृत किया गया। आपके जीवन में अनेक कठिनाइयों के साथ साथ ऊंचाइयां भी आई। आपको जब प्रभु का पद दिया गया तो आपने सहज स्वीकार नहीं किया, लेकिन गुरुदेव की इच्छा थी कि आप इस लायक हैं, तो वो बोले गुरुदेव मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगी। प्रशासन के प्रशासनिक कार्यों में मैं शायद कुछ भी नहीं जानती,
लेकिन गुरुदेव ने कहा आपको कुछ नहीं करना। गुरुदेव तो बहुत दृष्टा थे, उन्हें पता था, तो आप खाली पद स्वीकार कीजिए और सारा कार्य तो मुझे करना है। गुरु की बात मानकर आप बिल्कुल अपने पद के हिसाब से जुट गई और एक धर्म संघ के शादी समाज को ऊंचे से ऊंची ऊंचाइयां दी। आज संपूर्ण नारी समाज को गौरव है हमारी शासन माता पर। शासन माता भी का अलंकरण हर किसी को नहीं मिलता। अलंकरण शब्द मिलना अपने आप में बहुत बड़ा है और शासन माता का अलंकरण बनना, तो सोचिए उनमें कितना वात्सल्य था, कितनी प्रफुल्लता थी, कितनी सहिष्णुता थी। और वो संपूर्ण नारी समाज और हमारी महिला मंडल साथ में सभी शादियों को एकजुट रखना, किसी पर किसी में कहीं कुछ भी हो तो बड़ी सहजता से उसे समझाना करना। इसलिए सत्य श्रद्धांजलि आज कभी होगी जब हम उनके पीछे अपने आए मन में कोई भी कटु वचन हो, कहीं भी कुछ हो, तो अपने त्याग, तपस्या, धर्म, आध्यात्मिक और उनकी रची हुई किताबों के द्वारा अध्ययन करके अपने आप के जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाएं। तो आज मैं संपूर्ण महिला मंडल के साथ साथ संपूर्ण नारी समाज के लिए अर्पित करती हूँ। ओम नमः। अब अपने भावों को गीतिका के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मेरा अनुरोध श्रीमती प्रेमलता जी बैस। होता है हमको आज जन जन की ये आवाज, शासन की पुण्यमी है, वो शासन की पुण्यमी है। सदियों के बाद धरा पर आती है ऐसी हस्ती, सदियों के बाद धरा पर आती है ऐसी हस्ती, जन जन के जीवन में भरती रहती है मस्ती। अनुमान एकती है, उज्ज्वल संस्कृति है, साथी गण की सरताज, शासन माता पर नाज होता है हमको आज, जन जन की ये आवाज, शासन की पुण्यमी है, ओ शासन की पुण्यमी है। की तैयारी करना जीने और बढ़ने की उत्कृष्ट कला है। शासन माता के भावों को और ऊंचाई मिले, आप शीघ्र शीघ्र मोक्ष का वर्णन करें, यही मंगल कामना करते हैं। अपने धर्माचार्य के सानिध्य में मृत्यु को महोत्सव बना देना अनंत अनंत पुण्य वाली आत्मा ही कर सकती है। आज की श्रद्धांजलि सभा बाकी दिनों से कुछ अलग है। आज हमें असाधारण व्यक्तित्व के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। आज हमारी शासन माता हमारे बीच नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें विराटनगर में आपका पदार्पण प्राप्त हुआ। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें विराटनगर में आपका दर्शन सेवा का लाभ प्राप्त हुआ। आप केवल मां नहीं, मां से बढ़कर शासन मां के रूप में स्थापित हुई है। आप द्वारा धर्म समूह को दिया गया योगदान योगों से योगों तक मदद अमर रहेगा। हम संपूर्ण तेरापद युवक परिषद परिवार आपके चरणों में नतमस्तक है। आपके द्वारा दिए गए पद चिन्हों में चलना ही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। एक बात होना, आपकी ममता के प्रति नतमस्तक हो संपूर्ण तेरापद युवक परिषद एवं अपने परिवार की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। ओम। श्रीमती निरंजन वो बार कोई काम करता तो मुझे फोन करते कि तुम प्रमुखा जी के पास जाओ और उनको बोलो कि पूछो और उनको बात बताओ। तो लगातार 3-4 बार मैं उनके पास गई। जब भी गई तो मुझसे पूछते भाई थारो नाम का ही है। 3-4 बार उन्होंने पूछा और फिर किसी काम की वजह से पुनः मैं उनके पास गई तो उन्होंने उनका वही प्रश्न था, भाई थारो का ही नाम है। अनायास से मेरे मुँह से निकल गया, महाराज थे बार बार मारो नाम पूछो, मैं तो थारा पड़ोस में गई मारो तो थारो प्रवास हमारो घर को तो दीवार में ये की है, यहाँ पर पड़ोसी नाम भूलिया कर रखे। तो मैं इतना तो बोल दी गई
क्यों है? नमन। चरित्र आत्माओं के चरणों में सत नमन। यहाँ उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस संसार में जो आता है उसको एक न एक दिन जाना ही पड़ता है, चाहे वो भगवान रहे हो, चाहे मानव रहे हो, चाहे राक्षस रहे हो, कोई भी अमर नहीं रहा है। अमर वो है जो अपनी छाप इस संसार में छोड़ के चला जाता है, जिसको समय समय पर, हर समय पर जो याद हमारी यादों में बसे हुए रहते हैं, वो मानव वो श्रेष्ठ है। इसी कड़ी में आज हम साधु प्रमुख श्री कनक प्रभा जी को ले सकते हैं। साधु प्रमुख कनक श्री प्रभा जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आचार्य भिक्षु ने तेरापन धर्म संघ का प्रारंभ किया था, उनकी स्थापना की थी, परंतु उसमें साधु प्रमुख का पद इस धर्म संघ में नहीं था। बाद में चतुर्थ आचार्य, हमारे चतुर्थ आचार्य जयाचार्य ने ये देखा कि धीरे धीरे साधु समाज काफी मात्रा में बढ़ता जा रहा है और इसकी सार संभाल के लिए, इसमें अनुशासन कायम रखने के लिए किसी एक ऐसे पद की सृजना की जाए जो, क्योंकि हमारे धर्म संघ के नियमों के अनुसार साधु साधुएं सिर्फ दिन में एक आध बार मिल सकती है, ज्यादा वो उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो साधुओं के बीच में कोई साधु ऐसी होना जरूरी है जो उनकी सार संभाल कर सके, उनके ऊपर अनुशासन रख सके। इसलिए जयाचार्य ने इस पद की गरिमा स्थापित की थी। धीरे धीरे इसी पद पर, जैसा कि भाई सतीश ने बताया था कि लाडा जी के बाद में ये पद काफी दिनों तक खाली रहा था, क्योंकि आचार्य श्री तुलसी इसके लिए योग्य उम्मीदवार की तलाश में थे। अंत में वो तलाश पूरी हुई और उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में कनक प्रभा जी को इस पद पर स्थापित किया। कनक प्रभा जी नहीं, सर्व साधु समाज एवं श्रावक समाज अचंभित रह गया, चकित रह गया कि जिनका नाम कोई जानता भी नहीं था, इनकी प्रमुख भी नहीं थी, इनकी बड़ी बहन मनुरा जी और साधु श्री कमलू जी उस समय तक इस शासन की देखरेख में इसकी जिम्मेवारियों में अग्रसर थी। परंतु जब कनक प्रभा जी का नाम सबके सामने आया तो वो स्वयं भी अचंभित हो गई। उन्होंने जाकर गुरुदेव से निवेदन किया कि न तो मुझे शिक्षा का इतना अनुभव है, न प्रशासनिक मामलों में कोई अनुभव है, मैं इस पद को कैसे वर्णन कर सकती हूँ, कैसे इस पद पर अपना कार्यभार सुचारू रूप से संपादन कर सकती हूँ। परंतु कहते हैं कि गुरु की जिसके ऊपर कृपा हो तो पत्थर भी पूजा जाता है और कनक प्रभा जी के ऊपर आचार्य श्री तुलसी की कृपा रही। आचार्य श्री तुलसी ने उस पत्थर को पढ़ करके ऐसा बना दिया कि आचार्य श्री तुलसी के 94 ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया और स्वयं अपने ग्रंथ भी काफी लिखे और धर्म संघ के अंदर तो गुरुओं की मार्गदर्शिका के रूप में भी काम किया। समय समय पर आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री माँ जी, आचार्य श्री माँ समन जी, इन्होंने उनसे जाकर के और उन्होंने उचित मार्गदर्शन भी दिया। साधु प्रमुख जी आज हमारे बीच में नहीं है। एक आचार्य श्री महासमन जी की नियुक्ति आचार्य श्री तुलसी के द्वारा हुई थी, परंतु उनकी घोषणा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के द्वारा हुई थी। आचार्य श्री महासमन जी आचार्य बनने के बाद एक बार हमारे मोहल्ले में विराजे हुए थे, उसके तुरंत बाद की बात है, तो हम लोगों ने एक प्रश्न किया आचार्य श्री महासमन जी से कि आपको आचार्य श्री तो दस्ताव उनको दे दिया था क्या कि भावी आचार्य आप भी होंगे? तो आचार्य श्री महासमन जी ने कहा कि ऐसा तो कभी भी नहीं किया था, परंतु एक बार आचार्य श्री तुलसी ने मेरे को कहा था कि मैं सर्वों से भी आज कनक प्रभा जी और तुम मिलकर के कैसे कार्य धर्म संघ के लिए करते हो, इसको मैं देखूंगा और इसको मैं जानूंगा।
उससे जरूर थोड़ा सा एक दर्शाव हुआ था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो सारी ब्रह्मोकाली तो पहले से थी। आचार्य बालचंद्र जी उस समय तक युवाचार्य भी नहीं थे, इसलिए ये बात आचार्य श्री तुलसी आचार्य कड़कड़वाजी को कितना महत्व देते थे हमें इसी बात से मालूम चलता है। साथ ही ब्रह्मोकाली कठोर हृदय जरूर थी, अनुशासन प्रिय थी, परंतु साथ में उनका हृदय मौन की तरह द्रवित भी होता था और एकदम नरम हृदय थी। साधु संतों की हर बात छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात को वो धैर्य से सुनती थी, उसका निराकरण करती थी, उस समस्या का समाधान करती थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर हमारे लिए एक साधन माता की जो आचार्य श्री महासमण जी ने उनको उपाधि दी है, उसको शाश्वत करती हुई वो अपनी आत्मा की निरंतर उन्नति हो, प्रगति हो और मोक्ष के जो हमारा अंतिम लक्ष्य है उसकी तरफ अग्रसर हो, इसी भावना के साथ मैं अपना यही विराम देता हूं। जहाँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है मातु गीता है, माँ रामायण है वो कितना पावन है, तेरा नाम शासन माँ। आराध्य देव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। युग प्रधान शांति दूत युवा मनीषी आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। मातृ हृदया शासन माता असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी को मेरा भावभीनी वंदना। मुख्य मुनि, मुख्य नियोजिका, साध्वी वरिया एवं सभी चारित्र आत्माओं के प्रति हृदय से वंदना। पधारे हुए समाज के सभी अग्रज को मेरा सादर जय जय। आज यह स्मृति सभा में हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ असाधारण साध्वी शासन माता कनक प्रभा जी के आत्मा की चिर शांति की मंगल कामना करता हूँ। एक बार पुनः मेरे पूरे निरापद प्रोफेशनल फोरम टीम एवं मेरे पूरी परिवार की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम नमः। समता जग में जय का युगों युगों तक प्रमुखा श्री की रहेगी दुनिया आभारी, ममता की मूरत प्यारी, समता जग में जय का युगों युगों तक प्रमुखा श्री की रहेगी
धारा बही है। जन जन में उतार कीर्ति ध्वज सदा रह रहता। आका एक अपूर्व अहिंसा पद यात्रा अवसर को युग प्रधान आचार्य पद से नवाजा आर्य प्रवर विरल आकृति सूझबूझ को सब नमाए माथा। धन्य आपकी समता क्षमता रुद्र कृपा निराली असाधारण साध्वी प्रमुखा गण में गौरव साधी। विनय समर्पण की प्रतिमूर्ति कण कण को महकाता। तन में व्याधि और मन में थी पूर्ण समाधि साधना। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न से जुड़ा हुआ था नाता। महाउपकारी महासमंजी आराधक पद दाता। ओम शासन माता
मेरा अनुरोध भाई मधु दुगड़ से 2 लोगस का जाप तथा ध्यान करा के स्मृति सभा का समापन करावे। जो करे कंपति थय रे जिने हर हंते कितरी सन चौबी संपिके भरी उस भजियं च वंदे औमक्कहं सुपासं जीर्णं च चत्तपहं वन्दे सुविहिं च गोपदत्तं श्रीजलसिञ्चं च वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च चिरं धम्मं सन्तिं च वन्दामि गोत्थं परं च मल्लिं वन्दे एवं मैं
केवली पदतो धम्मो मंगलम चत्तारि नुत्तमा अरहंता नुत्तमा सिद्धा नुत्तमा साहू नुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्झामि अरहते शरणं पवज्झामि सिद्धे शरणं पवज्झामि साधु शरणं पवज्झामि केवली पदतं धम्मं शरणं पवज्झामि विघ्नहरणं जगत्करणं स्वामिभिक्षुणो नाम गुणयोलक सुकिरण क्रिया सरे अचिन्त्या का विघ्नहरण मंगलकरण स्वामिभिक्षुणो नाम गुणयोलक सुकिरण क्रिया सरे अचिन्त्या का सरे